नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सांसदों को लगातार कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। ताज़ा निर्देश ये दिया गया है कि सांसद सदन में किसी भी तरह के पैम्फलेट, प्ले कार्ड आदि को न बांटें। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थापित परंपरा के मुताबिक कोई भी लिटरेचर, प्रश्नावली, पैम्फलेट, प्रेस नोट, लीफलेट या अन्य कोई प्रकाशित सामग्री स्पीकर की अनुमति के बिना संसद भवन के परिसर में नहीं बांटी जानी चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि संसद भवन के परिसर में प्ले कार्ड पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूपीए की सरकार के दौरान भी इस तरह के कई सर्कुलर लाए जा चुके हैं। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा के महासचिव की ओर से एक लिखित आदेश में कहा गया था कि सांसद किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल न करें। उससे पहले लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए बुकलेट में कुछ शब्दों को असंसदीय करार दिए जाने को लेकर भी अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। संसद के मानसून सत्र से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हमले करने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार सहित गैर भाजपा दलों के प्रमुखों को फोन किया है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि केसीआर ने उनसे एनडीए सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को उजागर करने के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए कहा है। केसीआर ने तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। हालांकि स्टालिन अस्पताल में है तो उनके करीबियों से बात की है। कहा जा रहा है कि प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कहा जा रहा है कि केसीआर कुछ राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़े दावे किए हैं। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए एफिडेविट में दावा किया है कि तीस्ता 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को अस्थिर करने, बर्खास्त करने के लिए दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए तीस्ता द्वारा अहमद पटेल से 2 बार पैसे भी लिए गए थे। पहली बैठक में 5 लाख और दूसरी बार में 25 लाख रुपए दिए गए थे। हलफनामे में कहा गया है कि सीतलवाड़ दंगे में भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेताओं के नामों को फंसाने के लिए दिल्ली में उस समय सत्ता में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से मिलती थी। बता दें कि हलफनामे में सीतलवाड़ सेवानिवृत्त डीजीपी आरवी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को गढ़ने और साजिश रचने का आरोप है। इन तीनों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा बलों द्वारा 2009 में दंतेवाड़ा में माओवादी ऑपरेशन के दौरान 17 आदिवासी मारे गए थे और याचिका में इस मामले की जांच की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को तो खारिज कर दिया, साथ ही उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसको लेकर हिमांशु कुमार का कहना है कि मुझे पता है कि मैं जेल जाऊंगा, लेकिन जुर्माना भरने का मतलब ये स्वीकार करना होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। बता दें, घटना अक्टूबर 2009 की है जब छत्तीसगढ़ के तत्कालीन दंतेवाड़ा और अब सुकमा जिले के गाँव में 12 साल की बच्ची सहित 17 आदिवासी मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। उनके घर तबाह हो गए थे। जहां कुमार और कई ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर आदिवासियों को मारने का आरोप लगाया था, वहीं रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसके लिए नक्सलियों को दोषी ठहराया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और मिश्रा के सहयोगियों के 37 बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक नकदी सोरेन के संसदीय क्षेत्र साहेबगंज समेत कई जगहों पर अवैध खनन से आई थी। मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव के बैंक खातों से भी नकदी बरामद की गई है। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 5 स्टोन क्रशर और 5 अवैध कारतूस भी जब्त किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब से राज्य की कमान संभाली है तभी से उद्धव ठाकरे गुट पर वो हावी हैं। एकनाथ शिंदे ने फिर से ठाकरे गुट को चुनौती देते हुए कहा कि उनके साथ जितने भी विधायक शिवसेना से बगावत करके आए हैं, अगर उनमें से कोई भी विधायक चुनाव हार गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
एकनाथ शिंदे शिवसेना सांसद प्रवक्ता संजय राउत द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोग हमारी सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि बीजेपी और शिवसेना की ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लखनऊ में बने लुलु मॉल के बाहर शुक्रवार को सुंदरकांड पढ़े जाने को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सरोज नाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली हैं। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बता दें कि बीते कई दिनों से लुलु मॉल को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा है। कुछ दिन पहले लुलु मॉल के भीतर नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चेतावनी दी थी कि उसके कार्यकर्ता लुलु मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पुलिस से हुई बातचीत के बाद इसे टाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी एक अन्य हिंदू संगठन के 3 कार्यकर्ताओं ने मॉल के अंदर सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश की। ये सभी लोग हिंदू समाज पार्टी से जुड़े हैं। पुलिस चौथे शख्स अरशद अली के बारे में जानकारी जुटा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद ने अपने अपहरणकर्ताओं में से एक शख्स की पहचान अलगाववादी नेता यासीन मलिक के रूप में की है। रुबैया सईद ने यह पहचान टाडा की अदालत में शुक्रवार को की। यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ। रुबैया सईद ने तस्वीरों के जरिए भी यासीन मलिक की पहचान की। सईद की बहन महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रही हैं और पीडीपी की प्रमुख हैं। 8 सितंबर 1989 को रुबैया सईद का उस वक्त अपहरण किया गया था जब वो लाल डेड मेमोरियल हॉस्पिटल से अपने घर लौट रही थी। उस दौरान वो बस में थी। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे। रुबैया सईद ने यासीन मलिक के अलावा मोहम्मद जमन मीर, मोराजुद्दीन शेख और मंजूर अहमद सोफी की पहचान भी की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 23 अगस्त को तारीख तय की है। ब्रिटेन में पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक के खिलाफ पार्टी में माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे चुके और अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही पार्टी में समर्थकों के बीच ऋषि सुनक के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो किसी का भी समर्थन करें, लेकिन सुनक का नहीं। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन इस्तीफा देने पर मजबूर होने और पार्टी में अपने खिलाफ माहौल बनने के लिए ऋषि सुनक को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि इससे पहले जॉनसन ऐलान कर चुके हैं कि वो दौड़ में शामिल किसी भी नेता का प्रचार नहीं करेंगे और ना ही इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।